गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरै सोवारी हैं, गुरु सुमिरै सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार। जैसा कि चर्चा चल रहा है रामायण के अनुसार मानव तन का महत्व, तो इस विषय पर अभी 42वें वीडियो में हमने चर्चा की कि सुनो सकल पुरजन्म अंबानी, काहू नखत ममता उरानी, नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, सुनई करो जो तुम्हें सुहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने सोई। तो ये 43वां वीडियो है और अभी मानव तन का जो महत्व है रामायण के अनुसार उसी पर चर्चा चल रही है। जो 42वें वीडियो में जहाँ से समाप्त हुआ था वहाँ से आगे ये 43वें वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा चल रही थी कि श्री राम जी कह रहे हैं कि तुम लोग ये न समझना कि मैं जो बता रहा हूँ मैं राजा हूँ, और जो अनुशासन तुम्हारे सामने दे रहा हूँ उसमें जबरदस्ती की बात होगी और उसे तुम ना मानोगे या मेरी भूल दिखाओगे तो मैं नाराज हो जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। भय को तो तुम बिल्कुल भुला दो, अर्थात मेरे शासक होने की बात भूल जाओ। भूल इसलिए जाओ कि साधारणतया शासित के मन में शासक का भय रहता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य पालन में अनीति पर दंड देता है। और जो तुम ये समझो कि टीका टिप्पणी करना, अनुशासन को न मानना या विरोध दिखाना राजा की अवज्ञा होगी, कानून सिकनी होगी, बगावत होगी और ये दंडनीय अपराध होगा, तो इस विचार से तुम कुछ भी ना कह सकोगे। इसलिए मेरे राजा होने का ध्यान अपने हृदय में ना रखो। राज भय को भूल जाओ, तभी तुम मेरी अनीति पर मुझे बरस सकोगे, कुछ कह सकोगे। इतना अंश बड़े महत्व का है। इससे पता चलता है कि राम राज्य की नींव में कैसी उदात्त और उदार नीति भरी पड़ी। इतना बिना समझे इसका वास्तविक तात्पर्य और सच्चा भाव समझ में नहीं आ सकता। आगे कह रहे हैं कि नहीं कछ प्रभुताई, अर्थात ये राजाज्ञा नहीं है, ना हमारा हठ है कि हमारा कहा अवश्य करो, हम केवल हितोपदेश जानकर कहते हैं। भाव ये है कि मैं तुम लोगों से गुह्य ज्ञान राजा होने के नाते से कह रहा हूँ, क्योंकि राजा दंडधारी गुरु है, अतः मेरा तुम्हें उपदेश देना नीति सम्मत है और मैं तुम लोगों की इस भांति आचरण करने के लिए विवश भी नहीं कर रहा। अतः इसमें कुछ प्रभुताई नहीं है। मेरे उपदेश पर पूर्ण रूप से विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा करो, क्योंकि धर्म बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया विमृश्य सैत दशेषेण यथेच्छस तथा कुरु। श्री पृथु जी ने उपदेश दिया है कि वो प्रभुता को लेकर ही दिया, जैसा उनके अहम दंड धरो राजा, प्रजा नाम ही योजिता, रक्षिता वृत्तिदा स्वेषु सेतेषु अस्थापिता पृथक। ना उद्धरेत करम राजा, प्रजा धर्मेश वशिष्ठैन, प्रजानाम समलम भुक्तंके भगम चा शम जहादिशा। अर्थात इस लोक में ऋषियों ने मुझे प्रजा का राजा बनाया है
अतः मैं प्रजा को दंड देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, उसे आजीविका देने वाला और उसे पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में रखने वाला हूँ। जो राजा प्रजा वर्ग को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर उनसे कर ग्रहण करता है, वो प्रजा के पाप का भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। तो इन वाक्यों से स्पष्ट है कि श्री राम जी ने प्रभुताई शब्द में यही भाव है। वे कहते हैं कि मैं इस प्रभुता के भाव से उपदेश नहीं दे रहा हूँ, और न ही अनीत नहीं कछ प्रभुताई, अर्थात जो अनीति हो उसे न ग्रहण करना और प्रभुता का भय न मानना। प्रभुता की बात आगे कहते हैं स्वयं सेवक। तो भाव कि मैं प्रभुता की रीति से ऐसा नहीं कहता, वरन सबके हितार्थ कहता हूँ। राजाओं को इस आदर्श नीति को ग्रहण करना चाहिए। अब आजकल तो राजा हैं नहीं, मंत्रीगण हैं, तो इस नीति को लेकर चलना चाहिए। श्री राम जी के वचन से सिद्ध है कि प्रजा को राजा के अनीति पर, कार्य पर समालोचना का पूर्णाधिकार था। तो ममता न आने अर्थात अपना स्वार्थ मन में रखकर नहीं कहता, नई कज प्रभुता अर्थात रजोगुण धारण करके नहीं, किंतु सतोगुण सहित शांत चित्त होकर कहता हूँ। वचन 3 प्रकार के होते हैं। प्रभु सम्मित, जिसमें आज्ञा हो, उचित अनुचित का विचार ना हो, आज्ञा पालन जहाँ कर्तव्य है, जैसे वेदाज्ञा। सुहृद सम्मित और कांता सम्मित रोचक, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, यहाँ तक मित्रवत सबको समझाकर आगे 2 चरणों में प्रभु सम्मित वचन कहते हैं। तो स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, और अंत में कांता सम्मित वचन कहे जो अनीति। तो ये नम्रता के वचन हैं। तो स्वयं सेवक प्रियतम, तो इत आज्ञा मानने वाला सेवक हूँ, यथा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, और प्रिय भी है यथा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो भांति सब भांति आयान। ये बात राम जी ने इसलिए कही कि जिसमें लोग हमारे वचन सुने। मम अनुशासन माने जोई, स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, सुत स्मृति परमेश्वर की आज्ञा है। भगवान की श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ऊपर से भक्त भी क्यों ना कहलाता हो, पर वो वैष्णव नहीं कहा जा सकता। यथा पंचरात्रे श्रुति स्मृतिम मम अवज्ञा ता उल्लंघे यो वर्तते, आज्ञाच्छेदी मम द्वेष्टा मद भक्तो अपना वैष्णव। अब आगे गोस्वामी जी इस वार्ता को बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि जो अनीति कछु भाषम भाई, और तो मोहि बर जहु भय बिसराई, और बड़े भागे मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ शब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहीं परलोक संवारा। अर्थात हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत कहूँ तो भय भुलाकर मुझे डांट कर मना कर देना। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाया है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। अर्थ धर्म काम तीनों के साधन का ये तन घर है और मोक्ष का दरवाजा, अर्थात नर शरीर मोक्ष का मुख्य अधिकारी है। तो इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिसने ये शरीर पाकर परलोक ना बना लिया। तो जो अनीत कछ भाषो, जो का भाव कि मैं अनीति ना कहूँगा, यद कदाचित भूल से अनीति मेरे मुख से निकल जाए, तो कहने वाला अपनी समझ में नीति ही कहता हो, पर यह समझने वालों पर निर्भर है कि वे उसे नीति समझें व अनीति। अतएव जो संदिग्ध वचन का
भाई संबोधन यहाँ तुल्यता के भाव से है, अर्थात श्री राम जी अवधवासियों को अपने समान समझते हैं। इसी से यहाँ इनको सर्वत्र भाई कहा है। यथा जौ अनित कछ भाषो भाई, तो ये तनकर फल विषय न भाई, सुलभ सुखद मार गया भाई, ये आचरण वश्यमय भाई, अथवा भाई संबोधन मधुर वचन है। मधुर वचन कहकर सबको उपदेश कर रहे हैं। तो ये मित्र सम्मित वाणी प्रभु आज्ञा है। तो भाई शब्द पर विशेष बातें आ गई। तो भाई कहकर संबोधित करना कितना मधुर और निर्भय कारक है। तो ये आवश्यकता पड़ने पर श्रोताओं को बरजने का साहस पैदा कर देता है। वस्तुतः जीव मात्र के सच्चे कल्याण का पारमार्थिक उपदेश ग्रहण करने के लिए जब तक श्रोताओं को स्वतंत्रता और श्रद्धा से संयुक्त श्रवण मनन एवं निध्यासन का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक उनके हृदयों में स्थित कुछ भी संकोच, भय अथवा आशा के कारण वो उपदेश हृदय ग्राही और अस्थायी ना होगा। अब आगे परम गुह्य उपदेश बड़े भाग्य शुरुआत हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यहाँ से शुरुआत होता है मानव तन की विशेषता। तो ये सब गुह्य रहस्य हैं। आगे 45वें दोहे में भी बताया गया है कि औरों एक गुप्त मत सभय कहूँ कर जोर। तो औरों सबसे स्पष्ट है, जैसे यहाँ पुरजनों को परम गुह्य भक्ति का उपदेश किया है, तो ऐसे ही आगे कृष्ण अवतार में भी अर्जुन जी को गुह्यतम भक्ति रूप उपासना नामक ज्ञान का उपदेश करते हैं। इदम तू में गुह्यतम परवच्छाम्यन सूयवे, ये गीता के 9वें अध्याय के 9 पहले श्लोक में है। यथा सर्वगुहितमं भूया सुण में परमं बचा, ये 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में है। तो गीता के तो इस तरह जनाया कि संपूर्ण गुप्त तत्वों में भक्ति योग ही गुहितम तत्व है। तो सुनो सकल पुरजन मम बानी से तो मोहि बरजौ भय बिसराई तक आगे के गुह्य उपदेश की भूमिका है कि वो उपदेश कैसा होगा। तो कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो देवता को दुर्लभ है उसका हमको मिल जाना ये बड़ा भाग्य है। पुनः भाव कि जिसने इसे पाकर मोक्ष ना पाया, अपना परलोक ना बनाया, वो बड़ा अभागा। अब आगे साधन धाम धाम और द्वार कहकर सूचित किया कि शरीर के भीतर मोक्ष और बाहर संसार है। तो बड़े भाग इससे कि कबहू के कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सनेही। अपने कर्मों से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पशु पक्षी इत्यादि योनियां साधन की नहीं है, उनमें साधन का ज्ञान ही नहीं। तो प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से भी यही कहा कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप ध्रुव अर्थदम, अर्थात मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और पर अनित्य होने पर भी ये पुरुषार्थ का साधक है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान श्री राम जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि का आरंभ किया तब अनेक शरीर बनाए, पर किसी से चित्त प्रसन्न ना हुआ। जब मनुष्य शरीर बनाया तबे प्रसन्न होकर कह उठते हैं कि अलम अलम अलम, ये बहुत ही अच्छा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भी बड़े भाग्य का एक कारण बताते हैं। साधन कर्म से यदि मोक्ष मिल सकता है तो मनुष्य शरीर से ही, देव शरीर एवं तिर्यक योनि से नहीं। जो तिर्यक योनि को मोक्ष मिला वो प्रभु की असीम करुणा से। उनसे पूर्व शरीर में या इसी शरीर में कोई भगवत कर्म ऐसा बन गया कि प्रभु रीझ गए। देवता भी चाहते हैं कि हम नर शरीर पा जाते तो भजन करते। जिस सुकृति से हमें ब्रह्मलोक मिला उससे हमें वो शरीर मिल जाता,
देव शरीर भोग शरीर है, साधन शरीर नहीं है। इसी से देवताओं ने कहा कि धिग जीवन देव शरीर हरे, तो भक्त बिना भव भूल परे। तो गौड़ जी इस पर व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक समाना, सो परतर दुख पावे। तो यहाँ भी संबोधित पुरजनों के साथ अपना एकीकरण कर देते हैं कि हम सब ने बड़े भाग से मनुष्य तन पाया है। बड़े भाग से इसलिए कहा कि सभी ग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को भी ये तन दुर्लभ है और वे भी तरसते हैं, क्योंकि वे अमर हैं, दूसरा शरीर धारण ही नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य शरीर पा नहीं सकते। और वे तरसते क्यों हैं? इसलिए कि उनका शरीर भोग शरीर है और मनुष्य शरीर साधन धाम है। उनका शरीर कल्पांत तक उनके लिए बंधन है और मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। आवागमन से विकास पाते पाते अंत में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। मानव देह में कल्पांत तक भ्रमण करने की भी आवश्यकता नहीं, उपाय करने से बहुत पहले ही मुक्त हो सकते हैं। परंतु देव शरीर में कल्पांत में पुण्य क्षीण होने पर फिर 84 लक्ष योनि में भ्रमण करना पड़ता है। तो यहाँ ये ना भूलना चाहिए कि देव योनि में भी अमरता की अवधि है, यथा प्रत्येक मनवंतर का एक एक इंद्र होता है। इस तरह एक कल्प में 14 इंद्र होते हैं। जो मनुष्य इंद्र पद को पहुंच गया वो एक मनवंतर तक स्वर्ग का भोग करके पुण्य क्षय के उपरांत फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इंद्र अपने पद की कीमत जानता है और पछताता है कि मैं इंद्र पद भोगने ना आया होता तो 71 चतुर्युगियों तक स्वर्गीय तुच्छ भोग विलासों में ना फंसता, बल्कि कभी का मुक्त हो चुका होता। तो इस तरह ये दुर्लभ तन सब साधनों में समर्थ है और सबके साध्य मोक्ष के लिए द्वार है। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। तो लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थयम मानुष्यम तद दिजाग्रयताम तद न अदृत्य ये स्वार्थम घ्रंथि यान तय शुभाम गति। स्वर्गाप वर्ग यो द्वारम प्राप्य लोकम इमं पुमान द्रविणे को अनुसज्जेते मृत्यु अनर्थस्य धामनि। ये भागवत गीता में इसका वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में 23वें स्तुति में 22-23 श्लोक। भावार्थ ये कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ और देवताओं के लिए भी वांछनीय है। देवता भी इसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। फिर मनुष्यों में द्विज और द्विजों में ब्राह्मण होना और भी कठिन है। तो जो लोग मनुष्यता, द्विजता और ब्राह्मणता का तिरस्कार करके अपने परम स्वार्थ और परमात्मा से हाथ धो बैठते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। तो ये मनुष्य शरीर स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जो अनर्थों के मूल धन के चक्कर में पड़ा रहे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। विनय पत्रिका में भी कहा गया है कि हर तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन्हो। मानस में आनंद भी कहा गया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। श्री मुचकुंद महाराज ने भी भगवान से कुछ ऐसा ही कहा है। यथा लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम कथ चा दिव्यंगम यत्नो अतो अनघा पादार बिंदम न भजत तय शनमति गृहा अंधकूपे पतितो यथा पशु। अर्थात इस पवित्र कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है
कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। इसे पाकर भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं तथा तुच्छ विषय सुख के लिए प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी रूपी अंधकूप में पड़े रहते हैं, भगवान के श्री चरणों का भजन नहीं करते, सद्गुरुदेव जी की भक्ति नहीं करते, वे उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। तभी का पाई नया जय परलोक समारा। स्वभाव की मोक्ष साध्य वस्तु है, नर शरीर उस मोक्ष का द्वार है। साध्य वस्तु के इतने निकट पहुंचकर दरवाजे से जो लौट आवे और भव में पड़े तो उससे अधिक अभागा कौन होगा। तो परलोक संवारना यही है कि सद्गुरुदेव जी की भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके भव पार हो जाए। जिसने ये न किया वो मूर्ख है। यथा मानुष्यम प्राप्य येनाथ न अर्चितो हरि ईश्वरा काक विप्रासिता तेन हारितो कामदो मणि। अर्थात हे नाथ, मनुष्य देह पाकर जिसने अपने को न भजा वो उस तरीका है जैसे कौए के उड़ाने में कोई चिंतामणि फेंक कर कौए को हटावे। पुनः यथा ये भरतखंड समीप सुरसर थल भलो संगत भली तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चाहत विस्फल फली। तो इसमें ये उपदेश देते हैं कि नर शरीर पाकर अब बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए सोई जो जपत महेश, और अपना कल्याण कर। यानी गोस्वामी जी ने जन समाज को मनुष्य शरीर पाने का बहुत ही महत्व बताया और इस मनुष्य शरीर पा करके हमें मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष के तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और साफ सुथरा कहा गया है कि है यहाँ सद्गुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। तो सद्गुरु ही मोक्ष के दाता है। इसलिए हमको मुक्ति प्राप्त करने के लिए सत्संग, सद्गुरु की संगत और सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इसी से ही आत्म कल्याण होगा। आगे फिर इसके आगे अभिमानव तन का महत्व जो रामायण में बताया गया है वो चलता रहेगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कराएं। जो ना कर चुकी हो सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।